हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिए, ये जो सीरीज़ है हमारी जूरिस्प्रूडेंस की है, इसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज देख लिया था, ओरिजिन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देख लिया था। ये हमारा लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न प्रकार, जिसे कह सकते हैं कि विधि शास्त्र के विभिन्न प्रकार क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि जो जूरिस्प्रूडेंस में है वो स्कूल्स हैं, है ना। स्कूल्स दिए हुए हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल लॉ स्कूल, है ना, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, है ना, इसी टाइप से। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, जिसमें कि विधि शास्त्र की परिभाषा दी गई है और उसका क्षेत्र विस्तार दिया गया है, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर विधि शास्त्र के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जो कि विभिन्न विधि शास्त्रियों ने दिए हैं। ठीक है, अलग अलग जो जूरिस्ट थे उन्होंने क्या दिए हैं, बताए हैं विधि शास्त्र के जूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न प्रकार बताए हैं। जैसे ऑस्टिन की बात कर लेते हैं। ऑस्टिन विधि शास्त्र को, जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा सामान्य विधि शास्त्र, है ना, और सेकंड कौन सा है, विशिष्ट विधि शास्त्र। अब सामान्य मतलब जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। अब जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो भाई जनरल जूरिस्प्रूडेंस में उनके अनुसार क्या होता है, ऑस्टिन के अनुसार, कि सामान्य विधि शास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत विधि के उन सभी उद्देश्यों, मतलब विधि के लॉ के जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी सिद्धांत है, थ्योरी है, धारणाएं हैं और विभेदों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, कौन से वाले का, जो कि समस्त विधि प्रणाली में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं ऑस्टिन? ऑस्टिन कह रहे हैं कि भाई जो हमारा सामान्य विधि शास्त्र है, सामान्य विधि शास्त्र में ऐसे सभी उद्देश्य, सिद्धांतों, धारणाओं और विभेदों का वर्णन किया जाता है, जो कि समस्त विधि प्रणाली में, पूरे लॉ का जो सिस्टम है उसमें समान रूप से पाए जाते हैं। क्लियर है, समझ आ गया आपको? इसके बाद में सामान्य विधि शास्त्र को उन्होंने क्या कहा है, सैद्धांतिक विधि शास्त्र भी कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि विशिष्ट विधि शास्त्र क्या है। दो भागों में डिवाइड कर दिया, सामान्य और विशिष्ट में। अब विशिष्ट विधि शास्त्र में ऑस्टिन कहते हैं कि विशिष्ट विधि शास्त्र क्या है, विशिष्ट विधि शास्त्र एक संकीर्ण विज्ञान है, मतलब एक संकुचित विज्ञान है, जिसके अंतर्गत किसी वर्तमान या भूतकालीन विधि प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कौन से लॉ का, जो कि वर्तमान में एप्लीकेबल है, क्या प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में जो एप्लीकेबल है, या फिर वो जो कि पास्ट में जो विधि प्रणाली थी, इसका अध्ययन किया जाता है विशिष्ट विधि शास्त्र में। ठीक है, ये केवल किसी राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रहते हैं। ठीक, क्लियर है? इसलिए क्या कहा है ऑस्टिन ने, विशिष्ट विधि शास्त्र को व्यावहारिक विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहा है, क्योंकि ये केवल एक देश विदेश तक ही लागू किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद में आई भाई हमारे सामण महोदय। सामण महोदय ने जो हमारा विधि शास्त्र है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, ठीक है, ऐतिहासिक विधि शास्त्र और नैतिक विधि शास्त्र। ठीक है, अब विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र में क्या कहते हैं वो, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र से आशय बताते हैं कौन, सामण महोदय, कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र में विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? जो प्राथमिक सिद्धांत हैं, किसके? विधि के, लॉ के जो प्राथमिक सिद्धांत हैं, जो प्राइमरी जो थ्योरी हैं, इनका विश्लेषण किया जाता है। कहाँ पर? विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र में। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र जो है उसमें ना तो किसी विधि के ऐतिहासिक उद्गम का, ना उसके विकास का, और ना ही उसके नैतिक महत्व का अध्ययन किया जाता है ना, वो इसका निरूपण नहीं करते। क्लियर? अब जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, इस शाखा के प्रणेता कौन है? आप सभी को पता होगा कि विश्लेषणात्मक विचारधारा को किससे माना जाता है प्रणेता? जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। उनकी ही विधि विचारधारा है कौन सी? विश्लेषणात्मक विचारधारा। क्लियर है? इसके बाद वो बांटते हैं किसमें? ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक में वो क्या कह रहे हैं? ऐतिहासिक में कह रहे हैं भाई कि जो ऐतिहासिक विचारधारा है, सामंत कहते हैं कि विधिक पद्धति के प्राथमिक सिद्धांतों तथा आधारभूत जो संकल्पनाएं हैं, है ना, जो उनका इतिहास है, ठीक है, उनके इतिहास को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक विधि शास्त्र कहा जाता है। ठीक है,
प्राथमिक सिद्धांतों और आधारभूत संकल्पनाओं का जो इतिहास है उसे ही क्या कह रहे हैं, वो ऐतिहासिक विधि शास्त्र कह रहे हैं। अब इसके प्रतिपादक कौन है, ऐतिहासिक विधि विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। अब हमें पता चल गया भाई विश्लेषणात्मक के कौन है, सामंड है, सॉरी ऑनस्टीन है। इसी के साथ साथ हमें स्कूल के जो जूरिस्ट हैं इनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, जिससे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विश्लेषणात्मक विधि विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो ऑनस्टीन है ना। ऐतिहासिक के कौन है, ऐतिहासिक के कौन है, हमारे सेमनी महोदय हैं। क्लियर है, सेमनी महोदय और सर हेनरी मैन। उसके बाद में बात आती है किसकी, इसके बाद बात आती है नैतिक विधि शास्त्र की। ठीक है, अब नैतिक विधि शास्त्र क्या है, नैतिक विधि शास्त्र का संबंध किससे है, विधि के नैतिक पहलू से है। किससे है, विधि के नैतिक पहलू से किसका संबंध है, नैतिक विधि शास्त्र का। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, है ना, नैतिक विधि शास्त्र में क्या होगा, विधि और न्याय के परस्पर संबंधों का निर्धारण किया जाएगा कि विधि क्या है और न्याय क्या है। ठीक है, विधि के सिद्धांतों का ज्ञान किया जाएगा, न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक साधनों की खोज की जाएगी, न्याय और विधि के विषय वस्तु को देखा जाएगा, उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा, विश्लेषणात्मक पद्धति के मूलभूत सिद्धांतों के नैतिक महत्व के परिणामों को देखा जाएगा। ये सब बातें कहाँ देखी जाती हैं, नैतिक विधि शास्त्र में देखी जाती हैं। इसके बाद हमारे आए जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम का आपने हमेशा पढ़ा होगा, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है किसने, जर्मी बेंथम ने। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई उपयोगितावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया है, जर्मी बेंथम ने। ठीक है, अधिकतम लोगों के सुख की बात करते हैं जर्मी बेंथम। अब ये किस में बांट रहे हैं, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र में और मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र में इन्होंने डिवाइड किया किसको, विधि शास्त्र को। ठीक है, अब व्याख्यात्मक विधि शास्त्र क्या है, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र इस बात की व्याख्या करता है कि विधि क्या है ना, किस बात की व्याख्या कर रहा है, व्याख्यात्मक विधि शास्त्र की विधि भाई है क्या, अगर लो हमारे सामने आया है तो वो है क्या। ठीक है, और मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र किस बात की व्याख्या करता है, मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र इस बात की व्याख्या करता है, इस बात के उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि विधि कैसी होनी चाहिए, और व्याख्यात्मक विधि शास्त्र क्या कहता है कि विधि क्या है, और मूल्यांकन में क्या कहता है कि वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बेंथम ने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, प्राधिकारिक। प्राधिकारिक कौन सा होता है, जिसका सर्जन विधायी शक्ति से होता है ना, या जिसे विधानमंडल से शक्ति प्राप्त होती है। और फिर है सेकंड अप्राधिकारिक, जो जिसमें क्या होता है, जो कि विधिक साहित्य से अपनी विषय सामग्री प्राप्त करता है। क्लियर। इसके बाद में आते हैं भाई हमारे समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र में डिवाइड किया है किसने, सर रास्को पाउंड ने और इहरिंग ने। ठीक है, आपने कौन सा पढ़ा होगा, सामाजिक अभियांत्रिकी वाला सिद्धांत तो पढ़ा ही है ना, तो ये किसने दिया है, सर रास्को पाउंड ने दिया है। अब समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र जो है इसकी संकल्पना कौन सी है, वो वर्तमान की है, आधुनिक है। ठीक है, और इसका ओरिजिन कब से हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था 19वीं शताब्दी से। ठीक है, कब से, 19वीं सदी से। अब 19वीं सदी में क्या हुआ कि मनुष्य को, मानव को ये अनुभव होने लगा कि समाज के विकास के लिए उसे सामाजिक अनुशासन में रहकर आपसी सहयोग और आपसी सहयोग को अपनाना और आपसी सहयोग के साथ मार्ग को अपनाना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मनुष्य ने क्या किया, अपने व्यक्तिगत पक्ष के बजाय सामाजिक पक्ष पर अधिक जोर दिया कि हम अपना सुख ना देखें, हम किसका सुख देखेंगे, हम समाज का सुख देखेंगे। क्लियर है, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, उससे अलग नहीं रह सकता, उसके प्रभाव में उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समाजशास्त्र विधि शास्त्र को हितों का विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी कहा गया, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है कि मनुष्य के सभी इंटरेस्ट का संरक्षण करे और संवर्धन हो। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन आए, यहाँ पर रास्को पाउंड और इहरिंग आए। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इस विचारधारा को विकसित किया। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं हमारा आंगल विधि शास्त्र तथा महाद्वीपीय विधि शास्त्र। यहाँ पर ये कौन कौन हुए थे, यहाँ पर ये सामंड जो आए, हमारे सामंड जो विधि शास्त्री थे, उन्होंने आंगल विधि शास्त्र और महाद्वीपीय विधि शास्त्र में
क्या किया, इन विधि शास्त्र को अन्य यूरोपीय देशों के विधि शास्त्र से विभेद किया, ठीक है। और कहा कि जो हमारा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और कॉन्टिनेंटल जो जूरिस्प्रूडेंस है, इन दोनों में अनेक असमानताएं हैं, ये समान नहीं है ना। क्योंकि अंग्रेजी विधि में क्या होता है, अंग्रेजी में विधि शब्द का अर्थ अन्य कुछ ना होते हुए केवल क्या होता है, कानून होता है, ठीक है। क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है कि जो लॉ है, लॉ का मीनिंग क्या है, कुछ और नहीं है, केवल क्या है, विधि का मीनिंग क्या है, केवल कानून है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल जूरिस्प्रूडेंस है, जो महाद्वीपीय विधि शास्त्र है, वहां पर इस शब्द का अर्थ मतलब विधि शब्द का अर्थ कानून ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, औचित्य या अधिकार, मतलब राइट भी होता है और जस्टिस भी होता है, ठीक है। औचित्य, अधिकार अथवा न्याय भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में केवल क्या होता है, इसका मीनिंग, विधि शास्त्र का मीनिंग केवल लॉ है ना। और कॉन्टिनेंटल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, इसका मीनिंग क्या है, विधि के साथ साथ, कानून के साथ साथ अधिकार, औचित्य और न्याय भी है। क्लियर। इसके बाद में आता है हमारा तुलनात्मक विधि शास्त्र। तुलनात्मक विधि शास्त्र में क्या हुआ कि अनेक विधि शास्त्रों ने विधि के विभिन्न वर्गों के अनुसार विधि शास्त्र का विभाजन किया, ठीक है। यहाँ पर विभाजन किया और उसकी एक दूसरे से तुलना की, मतलब विश्लेषणात्मक विचारधारा की, समाजशास्त्र विचारधारा से, ऐतिहासिक विचारधारा से, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डॉक्टर एलन आए। डॉक्टर एलन ने विधि के 2 या 2 से अधिक पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन किया और इसी तुलनात्मक अध्ययन करने की पद्धति को क्या कहा गया, तुलनात्मक विधि शास्त्र कहा गया, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं कि विधि शास्त्र की प्रकृति क्या होती है। तो विधि शास्त्र को किस कोटि में रखा जाता है, विधि को रखा जाता है कला और विज्ञान दोनों के रूप में, ठीक है। अब विज्ञान की कोटि में क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि विधि शास्त्र में क्या क्या होता है, विधि शास्त्र के अंतर्गत भी विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार इसके अंतर्गत विधि से संबंधित जो पहलू हैं उनका व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, साइंस कहा गया। और कला तो है ही विधि शास्त्र, है ना। क्लियर हुआ। अब विधि शास्त्र में क्या होता है, विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न कानूनों संबंधी अवधारणाओं की विवेचना की जाती है, जिसमें अधिकार, दायित्व, स्वामित्व, आदित्य मतलब अधिकार, वैधानिक व्यक्तित्व, आशय, उपेक्षा आदि के सामान्य और व्यापक स्वरूप का निरूपण किया जाता है। क्लियर। अब विधि शास्त्र की जो विषय वस्तु है वो कानून की जो बहुत सारे विषय हैं उनसे अलग है ना। क्योंकि संविदा में क्या होता है, अपकृत्य विधि में क्या होता है, दंड प्रक्रिया विधि में क्या होता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं का हल निकालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाई विधि शास्त्र में ऐसा इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि अन्य जो विधियां हैं, है ना, उनसे संबंधित कानून की पुस्तक में क्या होती है, एक रूपता होती है। लेकिन जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र में क्या है कि लेखकों के जो जुरिस्ट जो हुए उनके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने जो भी विचार दिया तो उनकी वही विचारधारा हो गई, है ना, उनकी वही विचारधारा प्रचलित हो गई। तो इसलिए विधि शास्त्र में क्या है, एक रूपता नहीं है। यहाँ पे अगर बात की जाए अधिकार की, तो अधिकार की परिभाषा सावंत महोदय अलग देते हैं, बेंथम अलग देते हैं, है ना। तो जो भी जुरिस्ट हुए वो अलग अलग बात बताते हैं। इसी प्रकार अगर विधि शास्त्र के स्कूल्स की बात करें तो किसी ने विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादन किया, उसको सपोर्ट किया, किसी ने हिस्टोरिकल का किया, है ना, और किसी ने किसका समाजशास्त्र का किया। तो यही सब हुआ। फिर है विधि शास्त्र का क्षेत्र विस्तार, आपने देख ही लिया। अब विधि शास्त्र के क्षेत्र विस्तार की एक बार और बात कर लें तो विधि शास्त्र का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है कि विधि शास्त्र के क्षेत्र विस्तार के विषय में विधिवेत्ताओं के मतलब जुरिस्ट के भिन्न भिन्न मत हैं। विधि शास्त्र और विधिक सिद्धांतों में उन्होंने सभी ने भेद किए हैं, ठीक है। विधि शास्त्र का गुण और महत्व देखें तो विधि शास्त्र को क्या कहा गया है, विधि का नेत्र कहा गया। और कौन कहते हैं, लास्की महोदय कहते हैं कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। कि क्या है भाई, आइज ऑफ लॉ है विधि शास्त्र, है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विधि शास्त्र क्या है, जूरिस्प्रूडेंस इन एन आई ऑफ लॉ है, ठीक है। क्योंकि जो विधि शास्त्र है उसकी मूल विषय वस्तु ही क्या है, विधि है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि विधि संबंधी जो भी धारणाएं हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनकी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। और विधि के विभिन्न जो स्रोत हैं कि विधि कहाँ से आई, उसका उद्गम कहाँ से हुआ, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या हैं,
इनका सबका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसलिए विधि शास्त्रियों ने क्या कहा कि विधि शास्त्र को विधि के नेत्र की संज्ञा दे दी। अब क्यों दे दी संज्ञा? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में नेत्र का महत्व है, आंख के बिना मनुष्य कुछ देख नहीं सकता, कुछ उचित अनुचित की अनुभूति नहीं कर सकता, कहाँ से करेगा, अपनी आंखों से करेगा। उसी प्रकार से क्या है, विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के ज्ञान से व्यक्ति को समाज में अपने आचरण के औचित्य, मतलब उसे राइट है या नहीं है, की जानकारी मिलती है और वो विधि के अनुसरण करने के लिए अग्रसर हो जाता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से जो मानव शरीर में जो इंपॉर्टेंस किसे मिली है, आई को मिली है, उसी प्रकार से किसको प्राप्त है, उसी प्रकार विधि के अंतर्गत विधि शास्त्र को प्राप्त है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।